उसके बाद क्या करना है, जब भी आप कॉन्सेप्ट समझ के बैठ जाओगे और आप अब याद करने जा रहे हो, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, अब आप उसको पढ़ोगे, यानी कि वाइल स्टडिंग जब आप पढ़ने बैठ रहे हो तो हमेशा ट्राई करना कि आप उस चीज को समझो, यानी कि कॉन्सेप्ट को समझो। एक बार आपको अंडरस्टैंडिंग होने लगा कि ये क्वेश्चन किस बारे में है, ये टॉपिक किस बारे में, तो अंडरस्टैंडिंग जब होने लगेगा तब उसको आप बाय हार्ट करने बैठ सकते हो, यानी हमारे आम भाषा में हम लोग उसको बोलते हैं रट्टा मारना। तब हम उसको क्या कर सकते हैं, रट्टा मारना शुरू कर सकते हैं। क्या होता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट्स दैट, ये होता है। लेकिन जब आप रट्टा मार रहे हो तो वर्डिंग्स को रट्टा मार रहे हो, बाकी उसका कॉन्सेप्ट तो आपको दिमाग में फिट है ऑलरेडी कि क्या होता है, मीनिंग इसका समझ में आ रहा है। और एक चीज ये करने के बाद ना उसको कोशिश करना लिखने की। बच्चे क्या करते हैं ना कि समझ लो कोई चीज याद कर रहे हैं, अब उसमें बहुत सारे हार्ड वर्ड्स आता है, उसको बहुत सारी चीज ना लिखते नहीं है। समझ लो आ गया, ठीक है ना, सूडोमोनस, ठीक है, आप लोग बोलते हैं सूडोमोनस, याद कर लिया मैंने सूडोमोनस, हाँ दिस इज द सूडोमोनस। एग्जाम में सूडोमोनस, अब बच्चे ने कैसा इसको लिख के प्रैक्टिस किया नहीं है, तो सूडोमोनस हमेशा कोई भी क्या बोलेगा, सूडोमोनस क्या होता है, एस से चालू होगा तो लिख के आ जाएंगे सूडोमोनस। क्या लिख के आ जाएंगे, सूडोमोनस। अब सूडोमोनस बराबर है ना ये स्पेलिंग सूडोमोनस, लेकिन उसको क्या मालूम, उसने तो रट्टा मारा है खाली, उसको क्या मालूम कि सूडोमोनस एक्चुअल में पी से चालू हो रहा है, PSCDO, ठीक है ना, सूडोमोनस इज डिफरेंट थिंग, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं जिसके मीनिंग प्लस जिसके प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होते हैं लेकिन लिखने में अलग होते हैं, तो उसको लिख के प्रैक्टिस करो। खासकर हिस्ट्री ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट्स में आप देखोगे ना बड़े बड़े हो, खासकर जब आप 11th एंड 12th के अगर स्टूडेंट हो, खासकर 12th के स्टूडेंट हो तो बहुत बड़े बड़े हैंडराइटिंग्स होते हैं, तो उसको सेंटेंसेस को वर्ड्स को अच्छे तरीके से लिख के प्रैक्टिस कर लो, सो दैट आपके दिमाग में वो फिट हो जाए कि इसको ऐसा बोलते हैं, इसको ऐसा लिखते हैं। समझ में आया, क्योंकि एंड टू एंड हमें बोर्ड में या फिर कहीं पे भी एग्जाम में लिखना होता है, बोलना नहीं होता है, ठीक है। ये हो गया हमारे लिए तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या है दोस्तों, आफ्टर स्टडिंग, मतलब ये जब आपका पढ़ के हो जाएगा, समझ के आपने पढ़ लिया, रट्टा मार लिया, लिखने का थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लिया, जब भी आपका ये पढ़ के हो जाएगा हमेशा क्या करना, रिवाइज प्रॉपरली। बच्चे ये गलती कर लेते हैं कि अच्छी तरीके से रिवाइज करके नहीं जाते, उनको क्या लगता है कि एक बार पढ़ लिया बस हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्तों। हम जब इंजीनियरिंग में थे, मैं जब इंजीनियरिंग कर रहा था, हमने एक चीज वहां से बहुत अच्छा सीखा है कि आप कितना भी पढ़ लो, एग्जाम के एक दिन पहले बहुत सारी चीज हम भूल जाते हैं, तो हमें ना एग्जाम के पहले एक दिन या फिर 2 दिन पहले उसको रिवाइज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। पढ़ेंगे कम लेकिन रिवाइज अगर ज्यादा करेंगे तो जो पढ़ा हुआ है वो डेफिनेटली 100% याद आएगा। लेकिन आपने बहुत पढ़ लिया, पूरा सिलेबस पढ़ के खत्म किया, लेकिन एक भी बार रिवाइज नहीं किया, तो मैं आपको बोलता हूं कि लगभग 50% से ज्यादा चीज आपको एग्जाम में ना याद ही नहीं आएगी। आप सोचोगे अरे पहला लाइन क्या था यार, पहला क्वेश्चन कैसे चालू होता है, पीछे वाले को पूछेंगे ए सुनना भाई तुम्हें को ना सिर्फ खाली पहला वर्ड बता दे, पहला लाइन बता दे, मैं आगे का क्वेश्चन लिख दूंगा, आंसर लिख दूंगा। ऐसा हुआ है आपके साथ, मेरे साथ तो हुआ था। लेकिन जब मेरे को धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि कंसेप्ट इज इंपॉर्टेंट, दूसरा आपको रिवाइज करना इज इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि रिवाइज हमेशा करना, ये मेरे एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं मैं। तो ऑलवेज रिवाइज प्रॉपर्ली, एंड एक बार आपका रिवीजन करके हो गया, फिर आपका एक आखिरी स्टेप है जो कि दोस्तों आफ्टर द रिवीजन ऑलवेज डू सेल्फ टेस्ट। ये भी बच्चे गलती करते हैं। रिवीजन हो गया, टाइम बच रहा है, ठीक है, ये मैं कब रिकमेंड करूंगा, जब आपके पास टाइम बच रहा है। टाइम नहीं बच रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे सेल्फ टेस्ट नहीं देते। आप सेल्फ टेस्ट मतलब क्या होता है, क्वेश्चंस लिख दो कहीं पे भी पेजेस में, अब उसको देखो कि आप उसका आंसर बिना देखे लिख पा रहे हो क्या। कोई क्वेश्चन मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम ले लिया, उसको बिना देखे आप सॉल्व कर पा रहे हो, आंसर जो निकाल रहे हो वो करेक्ट आ रहा है क्या। अगर आप इस तरीके से फॉलो कर रहे हो तो आपको समझ जाना कि अगर आपने करेक्ट किया तो आपको रियलाइज हो जाएगा कि यार मेरा पढ़ाई 100% बहुत अच्छी तरीके से हो गया। समझ में आ रहा है। अगर ये सब चीज पॉसिबल नहीं, देयर आर सो मेनी मॉक टेस्ट अवेलेबल ऑनलाइन, खासकर हमारे JR ट्यूटोरियल एप्लीकेशन पे हमने बहुत सारे क्विजेज डाले हुए और फ्री टेस्ट सीरीज डाले हुए जिसमें आपको क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे, क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। PYQ सेक्शन में जाना, सबसे पहले किस में जाओगे, टेस्ट सीरीज में जाओगे। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है ना हमारा JR ट्यूटोरियल का एप्लीकेशन, तो सबसे पहले तो आप लोग प्ले स्टोर में जाके JR ट्यूटोरियल्स टाइप करो, एप्लीकेशन को रजिस्टर कर लो, डाउनलोड कर लो, इंस्टॉल कर लो, लॉगिन हो जाओ। लॉगिन में जाने के बाद आपको फ्री कोर्सेज, पेड कोर्सेज, बहुत सारे सेक्शंस दिखेंगे, जिसमें एक टेस्ट सीरीज का सेक्शन दिखेगा, और टेस्ट सीरीज के सेक्शन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में चले जाना, जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट हमने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर अलग अलग स्टैंडर्ड्स के लिए डाला हुआ है, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आप मॉक टेस्ट दे सकते हो, सेल्फ टेस्ट दे सकते हो वहां पे जाके, ठीक है। समझ में आया, जिससे आपको खुद रियलाइज होगा कि आप कितने पानी में हो या फिर कितना पढ़ के आपका हुआ है। समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब बस ये जो 5 पॉइंट्स है जो मैंने आपको बताया, ये 5 काम आपको जो करने हैं ये आपके दिमाग में फिट कर लो। अब इसको अच्छी तरीके से फॉलो करके एग्जाम में इसको अप्लाई करना, डेफिनेटली यू विल गेट द रिजल्ट व्हाटएवर यू वांट टू, ठीक है। चलो इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। आप लोग कमेंट करिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, यूजफुल लगा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आए हो चैनल पे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, साथ में बेल आइकन को ऑन पे सेट कर देना, ठीक है। तो जो मिलते हैं जल्दी एक और नए फ्रेश और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।